डीएनए मित्रों, आज विश्लेषण की शुरुआत हम सीज फायर की धोखेबाज टिकड़ी से करेंगे, जिसने ईरान और इजराइल को ही नहीं पूरी दुनिया को अंधेरे में रखा, जिसने सीज फायर का ऐलान भी किया और कुछ ही देर में अपने हाथों से उसे कूड़ेदान में फेंक दिया। इसका अंजाम सबसे ज्यादा लेबनान ने 250 से ज्यादा लोगों की जान गंवाकर भुगता है। इसका अंजाम सबसे ज्यादा दुनिया ने हजारों करोड़ रुपए गंवाकर भुगता है। मित्रों, आज आपको जानना चाहिए किस तरह अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और पाकिस्तान की आतंकी सेना के चीफ आसिम मुनीर ने मिलकर ईरान के साथ साथ दुनिया की आंखों में धूल झोंकी। मित्रों, हमने कल डीएनए में आपको बताया था कि जिस सीज फायर में पाकिस्तान जैसा नाकाम मुल्क मध्यस्थ की भूमिका में होगा, उस सीज फायर का स्थायी होना लगभग असंभव है। यही वजह है सीज फायर के ऐलान के बाद इस युद्ध में सबसे बड़ा खून खराबा हुआ और दुनिया पूछ रही है, कहां है सीज फायर? मित्रों, आज आपको जानना चाहिए पाकिस्तान ने ईरान और अमेरिका को संदेश पहुंचाने में क्या क्या गड़बड़ी की, जिससे ईरान और अमेरिका के बीच अविश्वास की खाई और ज्यादा गहरी हो गई। आज आपको देखना चाहिए किस तरह पाकिस्तान को एक बार फिर से ट्रंप ने दुनिया के सामने बेइज्जत किया, लेकिन पाकिस्तान में इसके बावजूद मुनीर और शहबाज के लिए तालियां बजाई जा रही। शहबाज और मुनीर अपने लिए नोबेल पुरस्कार की मांग करवा रहे हैं, लेकिन सबसे पहले देखिए पाकिस्तान के डबल गेम से कैसे ईरान की शर्तों वाला कागज कूड़े के डिब्बे में पहुंच गया। हमने आपको कल ईरान अमेरिका सीज फायर के विश्लेषण में बताया था, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू सीज फायर के लिए सबसे बड़ा संकट साबित होंगे और उनको भरोसे में लिए बगैर कोई भी सीज फायर सफल नहीं हो सकता। हमने आपको जो बताया था मिडिल ईस्ट में ठीक वैसा ही हुआ और इसके बाद पाकिस्तान की मध्यस्थता वाला सीज फायर इजराइल की एयर स्ट्राइक के धमाकों से उड़ गया। मित्रों, कल शहबाज शरीफ ने अमेरिका को भेजा हुआ जो संदेश अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट करके दुनिया को जानकारी दी थी, ईरान और अमेरिका के बीच 2 हफ्ते का सीज फायर हो गया है, उसमें इस सीज फायर के लेबनान में लागू होने की बात भी कही गई थी, लेकिन इजराइल ने इसे मानने से इनकार कर दिया और लेबनान पर इतना बड़ा हमला किया जितना 40 दिन के युद्ध के दौरान भी नहीं किया गया था। सबसे खास बात यह, इजराइल ने यह हमले ट्रंप के ईरान के साथ युद्ध विराम की घोषणा के कुछ घंटे बाद ही शुरू कर दिए। इजराइल ने इसे हिजबुल्लाह पर सबसे बड़ी एयर स्ट्राइक बताया, जिसमें हिजबुल्लाह के हथियारों के गोदाम, लॉन्चर्स और कमांड सेंटर्स को निशाना बनाने का दावा किया गया। मित्रों, इजराइल की सबसे बड़ी एयर स्ट्राइक में लेबनान की राजधानी बेरूत समेत कई शहरों में बड़ी तबाही हुई है। लेबनान पर इजराइल के हमले में अब तक 250 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है। इजराइल की एयर स्ट्राइक में 1100 से ज्यादा लोग घायल भी हुए हैं। इजराइल ने 40 से ज्यादा हिजबुल्लाह आतंकवादियों को मारने का दावा किया है। इस हमले में इजराइल ने हिजबुल्लाह चीफ नईम कासिम के निजी सचिव अली यूसुफ हर्शी को मार दिया है। अली यूसुफ हिजबुल्लाह चीफ का भतीजा भी था। सिर्फ राजधानी बेरूत में 92 लोगों की मौत हुई है, जबकि 742 लोग घायल हुए हैं। इजराइल ने लेबनान पर हमला 2 मार्च 2026 से शुरू किया था। 7 अप्रैल तक इजराइल के हमलों में 1400 लोगों की मौत हुई थी, लेकिन इससे पहले कभी भी लेबनान में एक दिन के अंदर 250 लोगों की मौत नहीं हुई थी। मित्रों, समझ रहे हैं आप? पाकिस्तान ने सीज फायर करवाने का दावा किया, लेकिन इस दावे के बाद इजराइल ने लेबनान पर हमला करके एक दिन में सबसे ज्यादा लोगों को मार दिया, यानी दुनिया में शहबाज शरीफ के दावे की धज्जियां उड़ा दी। लेबनान पर इतने भीषण हमलों के बाद सीज फायर का जश्न मना रही दुनिया तनाव में आ गई। ईरान नाराज हो गया और इन हमलों को सीज फायर का उल्लंघन बताया, लेकिन इजराइल और अमेरिका दोनों ने साफ कर दिया लेबनान को इस सीज फायर की शर्तों से अलग रखा गया था। मतलब शहबाज शरीफ कह रहे हैं सीज फायर लेबनान के मोर्चे पर भी लागू होता है। बहुत ध्यान से सुनिए, शहबाज शरीफ ने क्या कहा, यह सीज फायर लेबनान पर भी लागू होता है, लेकिन अमेरिका और इजराइल ने इससे इनकार कर दिया। सबसे पहले ट्रंप का मैसेज आया, लेबनान में अलग युद्ध चल रहा है, उसका ईरान सीज फायर से संबंध नहीं है। यही बात व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिना लेविट ने भी पत्रकारों को बताई और आखिर में रही सही कसर उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने पूरी कर दी। आज आपको जेडी वेंस का यह बयान बहुत ही ध्यान से सुनना चाहिए। दरअसल कुछ दिन पहले हमने ईरान के साथ एक सीज फायर पर सहमति जताई थी, लेकिन ईरान ने ये मान लिया था कि ये सीज फायर लेबनान को भी कवर करेगा। ये पूरी तरह से उनकी गलतफहमी है। हमने कभी ये वादा नहीं किया था, ना ही कभी ये संकेत दिया था
कि लेबनान इस सीज फायर का हिस्सा होगा। इसलिए इजराइल लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हवाई हमले जारी रख रहा है और ईरान को ये समझ लेना चाहिए कि सीज फायर केवल उसी क्षेत्र तक सीमित है जिस पर हमने सहमति जताई थी। लेबनान उसमें शामिल नहीं है। मित्रों, अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का यह बयान इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि वो इस्लामाबाद में संभावित ईरान अमेरिका की शांति वार्ता को लीड करेंगे और वो कह रहे हैं लेबनान पर हमला जारी रहेगा। जेडी वेंस कह रहे हैं ईरान को कोई गलतफहमी हो गई होगी, हमने कभी लेबनान को सीज फायर में शामिल करने का वादा नहीं किया। मित्रों, अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का यह बयान इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि वो इस्लामाबाद में संभावित ईरान अमेरिका की शांति वार्ता को लीड करेंगे। यही नहीं, पाकिस्तान ने अमेरिका को ईरान की शर्तों का एक 10 पॉइंट वाला प्लान भेजा था, उसे भी ट्रंप ने कूड़े के डिब्बे में फेंक दिया। इस प्लान में ईरान ने मांग की थी ईरान को यूरेनियम संवर्धन का पूरा अधिकार मिले, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान के अधिकार को स्वीकार किया जाए। ईरान ने अमेरिका से फिर कभी हमला नहीं करने की गारंटी मांगी थी, सभी प्रतिबंधों को हटाने और जंग में नुकसान का मुआवजा देने की मांग की थी, पूरे मिडिल ईस्ट से अमेरिकी सैनिकों की वापसी की शर्त रखी थी, लेबनान, यमन आदि सभी मोर्चों पर युद्ध बंद करने की मांग की थी। ईरान की शर्तों की लिस्ट पाकिस्तान ने अमेरिका को सौंप दी और अमेरिका ने कितनी बेदर्दी से इसे खारिज किया, उसे समझने के लिए आज आपको व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी का बयान ध्यान से सुनना चाहिए। ईरानियों ने शुरुआत में 10 बिंदुओं की एक योजना पेश की थी जो मूल रूप से गंभीर नहीं थी, अस्वीकार्य थी और उसे पूरी तरह खारिज कर दिया गया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनकी वार्ता टीम ने उसे सचमुच कूड़ेदान में फेंक दिया। ये सोचना कि राष्ट्रपति ट्रंप कभी भी ईरान की इच्छाओं की सूची को समझौते के रूप में स्वीकार करेंगे पूरी तरह बेतुका है। मित्रों, सुना आपने, ट्रंप ने ईरान के प्लान को कूड़े के डिब्बे में डाल दिया। यानी ना तो लेबनान में सीज फायर को हरी झंडी मिली और ना ही ईरान की मांगों को गंभीरता से लिया गया। जेडी वेंस जिसे ईरान की गलतफहमी बता रहे हैं, ईरान उसे धोखा बता रहा है और दुनिया इस धोखे और गलतफहमी दोनों का जिम्मेदार पाकिस्तान को मान रही है। पाकिस्तान ने यह सब कैसे किया, आगे हम आपको यह भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए सीज फायर को कूड़ेदान में फेंकने के बाद दुनिया पर इसका असर क्या हुआ। डीएनए मित्रों, ईरान इस धोखे से बुरी तरह भड़क गया और सबसे पहले उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया। ईरान के विदेश मंत्री और स्पीकर ने साफ साफ कह दिया सीज फायर की शर्तें टूट रही हैं, ऐसे में वार्ता की बात बेईमानी है। ईरान के स्पीकर ने सोशल मीडिया पर इस्लामाबाद में अमेरिका से बातचीत की जानकारी दी थी, लेकिन बाद में उन्होंने ये पोस्ट भी हटा ली। यानी एक तरफ पाकिस्तान में वार्ता की तैयारी चल रही है, अमेरिका की तरफ से वार्ता करने वाले दल का नाम बताया जा रहा है, दूसरी तरफ ईरान वार्ता करने आएगा या फिर नहीं आएगा, ये अभी तक साफ नहीं है। मित्रों, ईरान कितना नाराज है उसे समझने के लिए आपको ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन के बयान को डिकोड करना चाहिए। लेबनान के खिलाफ इजराइल की बार बार आक्रामकता शुरुआती संघर्ष विराम समझौते का घोर उल्लंघन है। ये धोखेबाजी और संभावित समझौतों के प्रति प्रतिबद्धता की कमी का खतरनाक संकेत है। इन आक्रामक कार्रवाइयों का जारी रहना बातचीत को बेमानी बना देगा। हमारे हाथ ट्रिगर पर ही रहेंगे और ईरान अपने लेबनानी भाइयों और बहनों को कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। मित्रों, ईरान के राष्ट्रपति कह रहे हैं वो लेबनान का साथ छोड़ेंगे नहीं। इजराइल और अमेरिका कह रहे हैं कि लेबनान में हिजबुल्लाह को छोड़ेंगे नहीं, जब मन होगा तब मारेंगे, मारते रहेंगे। अब ऐसे में सीज फायर का मतलब क्या है? सीज फायर को लेकर होने जा रही वार्ता का भविष्य क्या है, ये आप भी समझ रहे होंगे। दुनिया भर के बाजारों और निवेशकों को भी समझ में आ गया कि सीज फायर टूट चुका है और आगे भी सीज फायर दिखाई नहीं दे रहा है। मित्रों, सीज फायर के ऐलान के बाद ब्रेंट क्रूड में 13% से 16% की बड़ी गिरावट आई थी। यह $92 तक गिर गया था, लेकिन आज ये $98 प्रति बैरल बिक रहा है। इसी तरह WTI क्रूड के दाम 15 से 17% गिरकर $93 प्रति बैरल तक पहुंच गए थे, लेकिन आज ये $101 प्रति बैरल तक पहुंच गए। 8 अप्रैल को संघर्ष विराम की खुशी में अकेले भारत में 17 लाख करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति बनी, जबकि 9 अप्रैल को जमीनी हकीकत ने इस समझौते की पोल खोली और करीब 5 से 6 लाख करोड़ की संपत्ति वापस स्वाहा हो गई। आज सेंसेक्स 931 पॉइंट गिरा। भारत के अलावा चीन, जापान और साउथ कोरिया जैसी एशिया के बड़े बाजारों में भी गिरावट हुई। मित्रों, हमने कल ही आपको बाजार पर बहुत भरोसा नहीं करने की नसीहत दी थी। डीएनए में कल हमने इस बात का विश्लेषण भी किया था। ईरान और अमेरिका के बीच सीज फायर क्यों नहीं टिकेगा, हमने आपको यह भी बताया था। इजराइल इतनी आसानी से युद्ध खत्म नहीं होने देगा और जिस समझौते में मध्यस्थ पाकिस्तान जैसा नॉन सीरियस देश हो,
उसका फेल होना तय है। और आज ये सारी चीजें सही साबित होती दिख रही हैं। आप फिर से सुनिए हमने आपको कल क्या बताया था। अमेरिका और ईरान ने तो सीज फायर को मान लिया, लेकिन क्या इजराइल 2 हफ्ते तक चुपचाप बैठा रहेगा? क्या ये सीज फायर 2 हफ्ते तक टिक पाएगा? इजराइल इस युद्ध विराम को मान ले, इसके आसार कम ही है। मित्रों, पाकिस्तान के अवाम मुनीर और शहबाज की बात नहीं सुनती, भला ईरान उस मुनीर की बात सुनेगा? ट्रंप इतने कमजोर हो गए कि उन्होंने सरपंच भी उस मुनीर को बनाया जिसे बलोच पीट रहे हैं। सोचिए, जिस देश का प्रधानमंत्री अपनी मर्जी से सोशल मीडिया पर एक पोस्ट नहीं लिख सकता, क्या वो ईरान और अमेरिका के बीच सीज फायर करा सकता है? डीएनए मित्रों, युद्ध विराम ने दुनिया भर के निवेशकों की उम्मीदें बढ़ाई हैं। वो निवेशक चाहे शेयर बाजार के हो या सोने चांदी के, लेकिन इसके बावजूद अभी काफी सतर्क रहने की जरूरत है। आपको सावधान इसलिए भी रहना चाहिए क्योंकि युद्ध विराम का ऐलान करने वाले ट्रंप हैं वो ट्रंप जो पल पल में बदल जाते हैं। आपको किसी भी ट्रैप में नहीं फंसना चाहिए। मित्रों, अब आप समझिए, इस सीज फायर में जितनी गड़बड़ी चल रही है उसके लिए पाकिस्तान कितना जिम्मेदार है और ट्रंप ने कैसे एक बार फिर पाकिस्तान को दुनिया के सामने बेइज्जत कर दिया। ईरानी मीडिया ने आरोप लगाया कि पाकिस्तान ने अमेरिका की शर्तों की जो लिस्ट तेहरान को दी उसमें कुछ बातें बदल दी गई। इसके अलावा अमेरिका को ईरान की जो शर्तें बताई गई उसमें भी कुछ चीजें साफ साफ नहीं बताई गई। इसीलिए अमेरिका और ईरान के बीच खाई और ज्यादा गहरी हो गई। ईरानी मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान ने फारसी से अंग्रेजी ट्रांसलेशन में कुछ बातों के मायने बदल दिए। अब हो सकता है उनको समझ में ना आया हो। मित्रों, कल हमने आपको बताया था किस तरह पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने जिस पोस्ट के जरिए दोनों देशों के बीच सीज फायर की जानकारी दी थी वो अमेरिका से ही भेजा गया था। आज अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी इस खबर पर मोहर लगा दी। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने शहबाज शरीफ को सीज फायर के ऐलान के लिए एक मोहरे की तरह इस्तेमाल किया। मित्रों, इस हिसाब से अमेरिका की तरफ से शहबाज को लेबनान में भी सीज फायर की बात लिख कर दी गई थी। यह जानकारी उनसे पोस्ट करवाई गई, लेकिन बाद में अमेरिका ने इजराइल के दबाव में इससे इनकार कर दिया और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की बात गलत साबित हुई। अब ईरान के नेता शहबाज की पोस्ट दिखाकर सवाल पूछ रहे हैं, जब शहबाज ने लेबनान में भी सीज फायर की बात कही थी तो इसका उल्लंघन क्यों हो रहा है? मित्रों, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची के इस पोस्ट को ध्यान से देखिए। किस तरह उन्होंने शहबाज शरीफ के पोस्ट में उन लाइनों को हाईलाइट किया है जिसमें उन्होंने अमेरिका और उसके सहयोगियों द्वारा ईरान और लेबनान में सीज फायर के लिए तैयार होने की बात कही थी। यह पोस्ट करके अब्बास अराक्ची ने साबित कर दिया पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की कही बात अमेरिका कितना हल्के में लेता है और इजराइल तो इसको बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं मानता। अपनी पोस्ट में अराक्ची ने कहा, ईरान अमेरिका का युद्ध विराम की शर्तें स्पष्ट और साफ हैं। अमेरिका को युद्ध विराम या इजराइल के माध्यम से युद्ध, दोनों में से किसी एक को चुनना होगा। वो दोनों एक साथ नहीं रख सकता। दुनिया लेबनान में हो रहे नरसंहार को देख रही है। अब फैसला अमेरिका के हाथ में है और पूरी दुनिया ये देख रही है कि वो अपने वादों पर अमल करता है या नहीं। मित्रों, ये सवाल ईरान सिर्फ अमेरिका से ही नहीं कर रहा, सवाल शहबाज शरीफ पर भी खड़े हो रहे हैं। आखिरकार पाकिस्तान की बातों में कोई वजन क्यों नहीं है? मित्रों, इतनी बेइज्जती के बावजूद शहबाज शरीफ के लिए उनकी कैबिनेट तालियां बजा रही है और शहबाज शरीफ कह रहे हैं इतनी इज्जत पाकिस्तान को आज से पहले कभी नहीं मिली। डीएनए मित्रों, सच्चाई यही है। शहबाज शरीफ और मुनीर अपने लोगों से अपनी तारीफ करवा रहे हैं, लेकिन खुद पाकिस्तान में कोई उन पर भरोसा नहीं कर रहा। पाकिस्तानी खुद मानते हैं कि शहबाज और मुनीर की जोड़ी फिर से अपनी और पाकिस्तान की फजीहत ही कराएगी और उनका मानना बिल्कुल सही है, वो दिख भी रहा है। और जिन्हें पाकिस्तान की फजीहत नहीं दिख रही उन्हें भी आज हम डीएनए में दिखा रहे हैं। मित्रों, अमेरिका पाकिस्तान के साथ मिलकर ईरान के साथ सीज फायर का सपना क्यों नहीं पूरा कर पाएगा, इसे लेकर एक और दिलचस्प जानकारी सामने आई है। भरोसे के मामले में अमेरिका और पाकिस्तान दोनों देश बहुत पीछे हैं। रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स के अनुसार जिम्मेदार देशों की रैंकिंग में अमेरिका 66वें और पाकिस्तान 90वें स्थान पर आता है। सोचिए, अमेरिका ईरान संघर्षों के बीच पाकिस्तान मध्यस्थता का दावा कर रहा है, लेकिन भरोसे को लेकर उसकी रैंकिंग बेहद खराब है, जबकि भारत भरोसे की इस रैंकिंग में अमेरिका और पाकिस्तान से बहुत ऊपर यानी 16वें स्थान पर है। और फिलहाल दुनिया में भरोसे के मामले में काफी नीचे आने वाले दो देश मिलकर तीसरे देश यानी ईरान के साथ समझौते का प्लान बना रहे हैं और ईरान इसकी शुरुआत से इसे धोखा बता रहा है।
मित्रों, इस वक्त इस्लामाबाद में इस वार्ता की तैयारी चल रही है। पाकिस्तान में अमेरिका के उपराष्ट्रपति जैसे हाई प्रोफाइल गेस्ट को आना है, इसलिए सुरक्षा के लिए पाकिस्तान में पसीना बहाया जा रहा है।